वाइस प्रेसिडेंट साहब और तमाम साथियों, मैं दूसरी बार आपके बीच आया हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, मैं पहली बार भी आया था और दिस इज़ द सेकेंड टाइम दैट आई हैव कम टू यू. इट्स एन ऑनर, ऑलवेज एन ऑनर टू बी हियर विथ यू. आपके साथ होना हमारे लिए फ़ख्र की बात है, गौरव की बात है. उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, wherever the people are ready to fight against any injustice, जहाँ भी लोग अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, सत्ता की ताकत और जुल्म के खिलाफ तैयार हैं लड़ने के लिए, हम सभी एक साथ होते हैं. We are always ready to fight against any sort of injustice, anywhere against the people. क्योंकि अंततः I teach political science, मैं राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ और विद्यार्थी जीवन से जयप्रकाश जी का जो आंदोलन, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, आई बिलोंग टू बिहार, और जयप्रकाश आंदोलन के समय आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल में. और जब ये मूवमेंट चला तो हम लोग भी विद्यार्थी होने के नाते कूद पड़े कि भाई ये तो इट्स ए कॉल टू द यूथ ऑफ द नेशन, युवाओं का ये कॉल है. और फिर गिरफ्तार भी किए गए, 14 दिनों तक जेल में भी रहे. आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास. खैर, उसके बाद से समाजवाद से, ये कोई ऐसा समाजवाद नहीं जो पार्टियों का अपना आजकल समाजवाद है, ये आचार्य नरेंद्र देव का समाजवाद, लोहिया और जेपी का समाजवाद. और तब से एक रिश्ता जो बना, और जैसा राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है. सो इट इज़ द पीपल्स कंट्रोल ओवर द पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ये जरूरी है. कोई भी सरकार हो, आप जानते हैं कि इस देश में आज की सरकार आप सबके सामने है जो कर रही है ये सरकार, लेकिन इमरजेंसी उसमें भी एक प्रकार का ऑथोरिटेरियनिज्म, अधिनायकवाद, तानाशाही, डिक्टेटरशिप थी. एंड इट वाज अगेन एन अटैक ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच. उस पर हमला था. और कारण क्या था कि विद्यार्थियों का आंदोलन, उसके पहले गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन, एंड देन बिहार में, और अंततः इंदिरा जी को भी जनता की शक्ति के सामने चुनाव में पराजित होकर मुंह की खानी पड़ी. इट्स द पीपल्स पावर एंड ओनली पीपल्स पावर कैन सेव डेमोक्रेसी. ये बात ध्यान रखिएगा. सरकारें चुनते हैं हम, लेकिन अगर सरकारों के ऊपर जनता का नियंत्रण नहीं रहेगा, अंकुश, तो कोई भी सरकार बेलगाम हो सकती है. और जिस पार्टी या जो सरकार अभी है, जिसका इतिहास ही आज़ादी के आंदोलन का विरोधी इतिहास है, हाउ दैट, आप जानते हैं कि संघ की रचना, हिंदू महासभा की रचना, या ऐसे तमाम जो भी रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे हु वर्कड अलोंग विद द ब्रिटिश के साथ उन्होंने काम किया. आज़ादी के संघर्ष को उन्होंने धोखा दिया. वो सब रिकॉर्ड पे, एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड, जिनको आप आज महा या वीर कहते हैं, या तमाम, द हिस्ट्री इज इटसेल्फ द प्रूफ. इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, हर जगह आप इसको देख सकते हैं. तो इनका तो इतिहास भी यही था. ये अलग बात है कि दैट्स एन आयरनी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी की आज वो सत्ता में हैं, और इसमें गलतियां हुई हैं. रूलिंग पार्टी जो कांग्रेस की रही, उनसे भी गलतियां हुई. तमाम इन चीज़ों को कैसे उनको हैंडल करना चाहिए था. तो हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, जनता ने आज़ादी का संघर्ष, जो आज़ादी का संग्राम है, वो भी अपने ताकत के बल से जीता था अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ. इट वॉज ए पीपल्स मूवमेंट. देन अगेन इवन इन फ्री इंडिया, ये भी पीपल्स मूवमेंट था. और अभी जो जेपी मूवमेंट था, और अभी किसानों ने जो कर दिखाया, लगातार ये पीपल्स मूवमेंट का एक फॉर्म, एंड दैट्स द होप ऑफ डेमोक्रेसी. हिंदुस्तान में हम लोग समझते हैं ये लोकतंत्र के लिए, उसको बचाने के लिए एक उम्मीद की किरण है ये. दैट्स द रे ऑफ होप. बट द पीपल हैव प्रूव्ड कि कंसिस्टेंट स्ट्रगल ऑफ द पीपल एंड पीजेंट्स, सपोर्टेड बाय वेरियस ट्रेड यूनियंस, people
हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने भी जो भी कर सकते तो वॉट एवर यू कैन डू, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू सपोर्ट एंड टू अपोज this kind of anti-people's, anti-peasants law, and which is also anti-constitutional law. फिर आपने देखा होगा कि अभी जो CAA का उसके अगेंस्ट मूवमेंट हुआ, हम सब उसके वी आर आई विटनेस। मैं भी जामिया में जब हमारे साथियों ने हमें बुलाया था, हम वहाँ भी आए थे, और बाकी शाहीन बाग जब भी जहाँ बुलाते हैं साथी हम लोग आते हैं और अपनी कोशिश करते हैं कि लेट अस प्रूव आवरसेल्फ कि हम एक हैं, और संविधान पर कोई भी अगर हमला होता है, एनी अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी ट्रीटेड एज अटैक ऑन द पीपल। लोगों पर हमला है ये, भले कभी आप माइनॉरिटीज के नाम पे, कभी दलित के नाम पे, कभी स्त्रियों के नाम पे, ये तो फॉर्म से हैं इनजस्टिस के, बिकॉज दे आर एंटी पीपल। ये लोक विरोधी हैं, जन विरोधी हैं, इसलिए इनके खिलाफ एकजुट होकर के संघर्ष करना ये बहुत जरूरी है। उस मूवमेंट में पहली बार भारत के संविधान, देखिए हम संविधान पर भी उस समय आज़ादी के बाद बहुत सारी उसकी कमियों पर भी चर्चा करते रहे हैं। अभी भी विद्यार्थियों को कुछ की ये कमी और ये बेहतर होता, और बेहतर संविधान बन सकता था, लेकिन वॉट एवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट वॉज मेड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रारूप समिति के वो थे, और तमाम संविधान सभा में लोग थे। भला समाजवादियों ने और मार्क्सवादियों ने, कम्युनिस्टों ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था संविधान सभा में, एंड दे हैड देयर ओन रीजन्स। आचार्य नरेंद्र देव जेपी कहा करते थे कि संविधान में जो पीपल्स फ्रेंचाइज है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के आधार पर इसका गठन नहीं हुआ है, सेलेक्टेड राइट टू वोट था। सो वी वांट Constituent Assembly to be made by the people through universal adult franchise, एक डिमांड था उनका, एंड उस समय गिवन सिचुएशन में वो डिमांड पूरा नहीं हुआ था। ब्रिटिश की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 के तहत बनवा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अनलेस एंड अनटिल पीपल्स फ्रेंचाइज, यानी कि कोई भी संविधान सभा जो उनके जनता के द्वारा नहीं बनेगी, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और उन्होंने इस कारण से, कम्युनिस्टों की अपनी भूमिकाएं थी कि वो भी चाहते थे कि भाई इसमें पीजेंट्स, जो वर्किंग क्लास पीपल, उसकी क्या भूमिका है। फिर तो जो संविधान बनेगा हो सकता है कि वो समाज के जो धनवान लोग हैं, समाज के जो बहुत ताकतवर लोग हैं, दे मे ट्राई टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, इन्हीं लोगों के हितों की रक्षा करेगा। तो उनके रिजर्वेशन थे, लेकिन डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशंस जो संविधान बना, और दुनिया में संविधान के कारण हिंदुस्तान में आज भी जो जमहूरियत है, कम से कम दुनिया के बहुत सारे देश आज़ाद हुए, लेकिन बहुत जगह जमहूरियत नहीं बच पाया। अब जिनको भी हम रिस्पॉन्सिबल माने उनके लिए, लेकिन वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस एंड सिंस दी एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब से हमने संविधान को अपनाया 1950, और उससे कम हम जमहूरियत को बचाने में अब तक कामयाब रहे। इमरजेंसी का भी मैंने इसी दरमियान जो है जिक्र किया आपको कि हमने उसको बचाया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए उससे ज़्यादा खतरनाक हमला आज है। हमने जयप्रकाश आंदोलन और जो जेपी फाउंडेशन है उसके द्वारा एक सेमिनार करवाया था, उसमें कि ये दिस इज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। अरे कम से कम संविधान के द्वारा उन्होंने धोखेबाजी से ही इमरजेंसी लागू तो कर दिया था ना, गलत था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, संविधान का प्रोविजन, और उसको मिसयूज, उसको कहते हैं मिसयूज ऑफ पावर। लेकिन अब जो हो रहा है, संविधान भी अपनी जगह मौजूद है। ये अलग बात है कि देखिए अभी एक प्राइवेट बिल संसद में आया है, देखिए खतरे कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। ये प्रस्तावना में जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सोशलिज्म वर्ड जो एडिट किया गया था, और जो वेरियस वर्ड्स हैं सेक्युलर, सबको दे वांट टू रिमूव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से, उन शब्दों से उन्हें डर लगता है, उन्हें सेक्युलरिज्म से डर है, उन्हें समाजवाद से डर है, और आगे चल कर उन्हें लोकतंत्र या जमहूरियत से डर है, क्योंकि दे डोंट बिलीव, वो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते हैं, फासिज्म के सपोर्टर रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में
ये सरकार या जो आज की रिजीम है, दिस इज द मोस्ट डेंजरस रिजीम फॉर द पीपल्स इंटरेस्ट एंड ऑफ कोर्स द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज एंड अदर्स आर कंसर्न। एक बात और मैं साफ करना चाहता हूं, ये सरकार माइनॉरिटी विरोधी तो है ही, उसमें तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जो पॉलिसीज बन रहे हैं, सीए का आपने एंटी जो मूवमेंट चला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन ये उनके भी खिलाफ हैं, जो उनके खिलाफ हैं, जो उनको गलत कहने की हिम्मत और हिमाकत दिखाएंगे, चाहे वो किसी धर्म का हो। और यही कारण है कि उन्होंने तमाम सेडिशन लॉ या तमाम जो यूएपीए और तमाम ऐसे जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, उसका इस्तेमाल उन तमाम ताकतों और इंडिविजुअल्स के खिलाफ किया है। और आज तक वो जेलों में जो सिविल सोसाइटी के लिए संघर्ष करते रहे, लोगों के लिए संघर्ष करते रहे, वो जेलों में हैं। बात बात पे गिरफ्तार करके जेलों में भेजा जाता है। इवन ये कहने में कोई दुख नहीं है कि हमारी न्यायपालिका भी हो सकता है, अभी रिसेंटली जो चीफ जस्टिस आए उसके बाद थोड़ी सी उम्मीद, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायपालिका जिसकी जिम्मेदारी है कि वो कैसे नागरिकों के अधिकार और संविधान की रक्षा करे, एज द प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजन्स राइट एंड प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी। इवन जुडिशरी हैज फेल्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट इन प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ कोर्स वी आर स्टिल होपिंग, क्योंकि अब देखिए जो भी मसले उनके सामने आए उसको उन्होंने टाल दिया, चाहे वो कश्मीर का 370 का मामला है, 35A है, चाहे वो सिटीजनशिप का मामला है। देखिए कोई भी मुद्दे को, और कुछ फैसले ऐसे हो गए, इट वॉज बियॉन्ड द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं मंदिर के मामले पे क्या हुआ, मस्जिद के मामले पे जो बाबरी मस्जिद का मामला है। आप इफ यू रीड दी, आप जैसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये क्या है, यहाँ तो कुछ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, एंड हाउ दिस डिसीजन वॉज मेड बाय द जुडिशरी। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक बात जो बार बार, संविधान प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सिटीजनशिप का जो एक्ट था 1955, इट वॉज नॉट एट ऑल डीलिंग विथ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो एनी अमेंडमेंट टू द लॉ, जो नागरिकता के संबंध में कोई भी अगर परिवर्तन होता है जिसमें धर्म को अगर कहीं भी, जैसे व्हेन यू ब्रिंग एनी रिलीजन देन यू आर अगेंस्ट सम रिलीजन। अब जैसे धर्म शब्द का प्रयोग करेंगे किसी एक के लिए या कुछ के लिए, इसका मतलब यू आर अगेंस्ट सम रिलीजियस कम्युनिटीज which is against the very spirit and the provisions of the Constitution of India। वो भारत के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। और उन्होंने, आप जानते कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो दिसंबर में पास किया था, और जिसके कारण सब जगह आंदोलन चले। ये अलग बात है कि महामारी के कारण वो आंदोलन, और उस आंदोलन में दिखाया लोगों ने, महिलाओं ने, तमाम लोगों ने कि गलत है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। देखिए जुल्मों सितम वगैरह का इतिहास बहुत है, लेकिन लड़ने वालों का भी इतिहास है, और इतिहास उन्हीं को याद करता है जो जुल्म के खिलाफ सर उठाते हैं, जो संघर्ष करते हैं। हाँ, जुल्मी लोगों का भी जिक्र तो आता ही है। जब भी जुल्म का जिक्र होगा, जुल्मियों का भी जिक्र होगा, लेकिन उस जिक्र में उनका नाम जरूर आएगा जिन्होंने उस जुल्म सितम के खिलाफ संघर्ष किया और उस संघर्ष में जीत भी हासिल की। तो महामारी के कारण वो मूवमेंट जरूर अचानक सब कुछ, आप जानते हैं महामारी ने बदल दिया। सड़कें सूनी हो गईं और आवारगी संसद की खुल करके सामने आ गई। आप जानते हैं कि जो फार्म्स लॉ हैं कैसे पारित हुए थे। पहली बात, ऑर्डिनेंस का संविधान में प्रावधान क्या है? इफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड देयर इज एनी इमरजेंसी, देन द एग्जीक्यूटिव कैन, है ना, ब्रिंग द ऑर्डिनेंस, संविधान के आधार पर अध्यादेश ला करके राष्ट्रपति से कि भाई एट द मोमेंट ये पार्लियामेंट आता है तो विद इन 2 months आप उसको पारित कराइए, एंड इफ द अर्जेंसी इज नॉट देयर नाउ देन ऑर्डिनेंस विल डाई डाउन। मतलब वो अपने आप अपनी मौत मर जाएगा।
लेकिन उन्होंने क्या किया? ऑर्डिनेंस ले आए। सेकेंडली, पार्लियामेंट में लाया तो क्या किया? नो प्रोसीजर आर फॉलोड, कोई कानूनी प्रक्रिया का फॉलो नहीं किया, जिसको कहते हैं ना टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी। आप बहुमत है तो आप मनमानी कीजिए। विपक्ष की ओर से तमाम मांग होती रही, कम से कम इसमें वोटिंग कराओ या इसको सेलेक्ट कमेटी को दो, जो भी प्रोसीजर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, पार्लियामेंट के, उनको दीजिए। नहीं दिया गया और उन्होंने पास पारित हो गया। अगर कोई कानून किसी भी डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में बनता है जो जनता की इच्छा के विरुद्ध है, जनता की राय नहीं ली गई है, तो फिर उस कानून के खिलाफ, नीति के खिलाफ, पॉलिसी के खिलाफ देयर विल बी पीपल्स मूवमेंट। तो होगा और होना चाहिए। अगर नहीं होता है उसे हम मुर्दा समाज मानते हैं। जिंदा होकर के भी तो हम मर जाते हैं। फिजिकली इफ यू आर जस्ट अलाइव, सांस ले रहे हैं, यह जिंदा होने का प्रमाण नहीं है। जिंदा होने का प्रमाण तो यह है कि जुल्म के खिलाफ पूरी बुलंदी के साथ, ताकत के साथ आप ये कह सकते हैं ये गलत है एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। जो करना है करके दिखाओ। इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग आए और दफन हो गए। ऐसी स्थिति में पीपल्स का जो मूवमेंट है वो बहुत जरूरी है, और वो मूवमेंट जितना यूनाइटेड होगा वो बहुत जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि हम शिक्षा लें, क्योंकि शिक्षा के बिना हम नहीं जान पाएंगे कि इस जुल्म का आधार क्या है। कभी किसी बहाने, कभी राष्ट्र के नाम पर, कभी किसी अन्य नाम पर वो हमें सिखाएंगे कि नहीं, ये जुल्म नहीं है, तो राष्ट्र के लिए हो रहा है। और राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? व्हाट इज योर आइडिया ऑफ नेशन? भारत की क्या है परिकल्पना आपकी? सेक्टेरियन परिकल्पना, एक समूह विशेष, उस समूह विशेष में भी उनके जो आपके साथ नहीं है तो वो भी नहीं है राष्ट्र का हिस्सा। सो टाइम एंड अगेन दे आर प्रोक्लेमिंग एंड डिक्लेयरिंग पीपल। किसानों को भी आपने देखा होगा क्या कहा, कभी कहा खालिस्तानी है, कभी कहा कि ये किसी और के द्वारा सपोर्टेड है, दे आर नॉट फार्मर्स। और प्रधानमंत्री जी ने दिया कहा आंदोलन जीवी। भूल जाते हैं कि आंदोलन अगर जेपी मूवमेंट नहीं होता तो वो भी जो लोग उस जेपी मूवमेंट के बाद, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के बाद कम से कम सरवाइव कर पाए, उसी जनता के आंदोलन के द्वारा। आंदोलन जीवी, ऐसे लग रहा है कि आंदोलन करना कोई जुर्म है, कोई गुनाह है। राइट टू प्रोटेस्ट इज ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर विचार और अभिव्यक्ति की फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर हमारा अधिकार है संविधान के द्वारा, तो उसी अधिकार के तहत राइट टू प्रोटेस्ट यानी कि विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, और वो हमसे कोई ले नहीं सकता। हो सकता है जुल्म सितम कुछ देर के लिए, है ना, जेल में डालेंगे, झूठे फॉल्स एलिगेशंस, आरोप लगेंगे। अब जानते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग, और खास करके सत्ता में लोग अगर एंटी पीपल चुने जाएं तो फिर तो आप समझ लीजिए कि कुछ ज्यादा ही जुल्म सितम कानून के माध्यम से वो करने की कोशिश करेंगे। बल्कि दीज ऑल सच लॉज आर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कानून बनाने से वो संविधान सम्मत नहीं हो जाता है। और गांधी जी, इसीलिए आप जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ भी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इफ एनी लॉ इज मेड बाय स्टेट, अगर वो एंटी पीपल है तो उसका विरोध करना हमारा धर्म है, ड्यूटी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पीपल टू अपोज। और मैं ये मानता हूं अगर गांधी जिंदा होते आजादी के बाद, बहुत जल्दी उन लोगों ने मरवा दिया। आप जानते हैं कि उन्होंने मरवाया, कैसे मरवाया, क्यों मरवाया, सब कुछ सामने है। और मारने वाले आज जो हैं उन्हीं लोगों के द्वारा समाज में हीरो बनाने की उनकी कोशिश चल रही है। ऐसी स्थिति में अगर गांधी जीवित होते आजादी के लंबे वर्षों तक और कोई भी ऐसा कानून सरकार पारित करती, तो सबसे पहले व्यक्ति गांधी होते जो उनके विरोध में सड़कों पर सत्याग्रह करने के लिए निकल जाते। कहते नो, क्यों? जो जन विरोधी कानून है, जनता के विरोधी कानून है, जो जनता को बांटने वाले कानून हैं,
जो राष्ट्र के नाम पर राष्ट्र को खंडित करने वाले, दी लॉ विच कैन डिवाइड द नेशन, उसका वो विरोध करते। लेकिन कैसे मारा गया, क्यों मारा गया और क्या तर्क दिए गए? हत्या को सही ठहराने की कोई भी कोशिश, चाहे वो राष्ट्रपिता हो या एक सामान्य व्यक्ति हो, वो क्या खा रहा है, कैसे जी रहा है, किसकी पूजा या इबादत कर रहा है या क्या, दीज ऑल आर फ्रीडम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान ने उन्हें दिया, ये आजादी उनको दी गई है। एनी अटेम्प्ट टू डू सच थिंग, इट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। सवाल ये उठेगा जो संविधान को ही बदलने पे आतुर हैं। इफ यू ट्राई टू चेंज द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती केस, उसमें पहले से स्थापित हो गया कि देयर आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को कोई अधिकार नहीं है, वेदर यू हैव 2/3 मेजॉरिटी और 100% मेजॉरिटी, बट इवन देन, बट नाउ द पॉइंट इज, आप कहेंगे, ये सवाल उठेगा, हु विल डिक्लेयर सच लॉ अल्ट्रा वायरस? कौन घोषित करेगा कि तो संविधान विरोधी है, आप यू कांट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर? जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में भी अगर गलत लोगों को अपॉइंटमेंट कर दिया जाए, आपने देखा होगा अरुण मिश्रा जैसे एक न्यायाधीश थे, प्रशांत भूषण जी ने जब उनके लिए कहा, खास करके चीफ जस्टिस के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने, उनके थ्रू क्या कोशिश हुई, हम लोग उस समय बिल्कुल प्रशांत जी के साथ उतर आए सब लोग, और परिणाम क्या निकला? मुंह छिपाते फिर रहे थे जस्टिस मिश्रा कोर्ट में, अब इनके खिलाफ कौन सा, क्या करूं, किस प्रकार से, और एक बहाना ढूंढा, 1 रुपया का, है ना, पनिशमेंट के नाम पे मुंह छिपाने की कोशिश थी। क्यों? क्योंकि लोगों ने उन्हें फोर्स कर दिया कि तुम करके दिखाओ। इसका मतलब होता है, अगर हम और आप और सब मिल करके जो भी उनकी गलत नीतियों और कानून के खिलाफ हैं, जिस दिन इकट्ठे होकर संघर्ष करेंगे, उनको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो कई बार हम और आप समझ नहीं पाते हैं और भ्रम में रहते हैं, नहीं ठीक हो जाएगा, या अभी देखते हैं, इंतजार करते हैं। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। टू स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, उसी समय नहीं, ये गलत कदम बढ़ा है और ये गलत कदम आगे बढ़ा तो ये जन विरोधी जो कदम है, ये जनता के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए whatever attempt that is being made by this government, और किसानों के बार बार मैं ये टाइम एंड अगेन वी आर रिपीटिंग, पीपल्स विक्ट्री ऑफ पीपल्स मूवमेंट, और भी हुए हमारे आज़ादी के संघर्ष से लेकर के बहुत सारे हमारे देश में मूवमेंट चले। इमरजेंसी को हमने मूवमेंट से ही, है ना, अंततः उसको हराया, जनता में एक चेतना आई। सीए का जो विरोध था, जिस प्रकार से लोग उसके खिलाफ आए, और अगर महामारी नहीं आती तो उस कानून को भी बाध्य हो करके उसे वापस लेना पड़ता, और वही स्थिति आती जो किसानों के लिए अचानक अहंकार देखा होगा आपने, यू आर नॉट रेडी इवन टू टॉक। किसानों से कोई बात नहीं की, मंत्रियों ने किया, मंत्री तो मंत्री हैं क्या, प्यादे हैं, वहां 2 ही व्यक्ति है, एक और उसके साथ जो दूसरा वो उसका प्यादा है, और बाकी सब दोनों के प्यादे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लग गया, और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में अंततः जनता चुनाव के माध्यम से ये डर क्यों सताने लगा अचानक? उत्तर प्रदेश, पंजाब या मणिपुर या गोवा, चलिए वो तो छोटे स्टेट्स हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश की धरती पर अगर वो पराजित होते हैं तो 24 में दिल्ली का दरवाजा उनका बंद है। ये दरवाजा वहीं से खुलता है, और इस देश की जनता और यूपी की जनता की जिम्मेदारी है वो दरवाजा बंद करे 1922 में, ताकि 1924 में वो दरवाजा बंद हो। ऐसी ताकतें लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से पराजित हो, और जिनको वो बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। तो पाकिस्तान के द्वारा, ये तो खालिस्तान के द्वारा, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग, पता नहीं क्या क्या, अर्बन नक्सल, ऐसे ऐसे टर्म क्वाइन किए हैं, और राष्ट्र को बांटने की जो मुहिम चल रही है, सबका जवाब क्या है? व्हाट इज द आंसर? अगेन पीपल्स मूवमेंट। किसानों ने 700 किसानों की प्रत्यक्ष मौत हुई, कितने परिवार उसमें तबाह हो गए,
लेकिन वो डटे रहे, सत्याग्रह और शांतिपूर्ण तरीके से हटेंगे नहीं। तमाम साजिशों को नाकामयाब कर दिया उन्होंने, किसानों ने। दैट्स ए लेसन फॉर अस। हम सब के लिए एक सबक है कि अगर हम इस तरह से संघर्ष करेंगे तो हम जीतेंगे, और अगर जीतेंगे तो ऐसी ताकतें जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लाती हैं, दे विल बी डिफीटेड। बट जरूरी है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से, सत्याग्रह के तरीके से, गांधी के रास्ते पे चल करके तमाम जो इस तरह की कोशिशें, बट गोल बंद होना बहुत जरूरी है। जो भी समाज के विभिन्न समुदायों के लोग सचेतन हैं, मुर्दे नहीं। सिर्फ आप हिंदुस्तान की आबादी इतनी करेंगे तो बात नहीं बनेगी। जिंदा लोगों को जीवित होने का प्रमाण देना है उस जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाकर। और इसीलिए ऐसे पीपल्स मूवमेंट को सेलिब्रेट करने की जरूरत है, किस तरह से वो पराजित हुए। और ये कह रहे हैं कि हम कन्विंस नहीं कर पाए, माफी नहीं मांग रहे हैं कि हमने गलत कदम उठाया। अभी भी अहंकार देखिए, कन्विंस नहीं कर, यानी कि वो लॉ एंटी फार्मर्स लॉ नहीं था। समाज के पूंजीपतियों के हाथों एग्रीकल्चर को, खेती को बेचने का कानून नहीं था। अभी भी वो देखिए, क्यों? बेसिकली दे आर एंटी पीपल, दे आर एंटी फार्मर्स, दे आर एंटी माइनॉरिटी, दे आर एंटी विमेन। अब एक ग्राफ देख लीजिए ना कि लगातार किन किन लोगों पर खतरे बढ़ रहे हैं। और समाज में एक मॉब के द्वारा उन्होंने जो है, देखिए पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा है, पर ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो समाज के एंटी सोशल एलिमेंट हैं। राम को भी उन्होंने कहां से कहां बदनाम कर दिया। जो राम कम से कम श्रद्धा के पात्र थे, जो मानते हैं, जय श्री राम को उन्होंने श्रद्धा का पात्र नहीं रहने दिया। कहीं न कहीं जो है उसको एक जुल्म के प्रतीक के रूप में, जहां गुंडागर्दी करो, हत्या करो, मारपीट करो और जय श्री राम के नारे लगा लो। कई बार यूनिवर्सिटी में देखते हैं कुछ बदमाश किस्म के लोग आते हैं और कहते हैं अरे रे ये लोग वही है ना, विरोधी लोग हैं ना, और वहां कहेंगे जय श्री राम। हम लोग भी कहते हैं जाओ, जो भी करके जाना है जाओ। राम को भी बदनाम कर दिया, राष्ट्र को बदनाम कर दिया, राम को बदनाम। और एक बात समझने की बहुत जरूरी है, अमेरिका के डेमोक्रेसी में इनके दोस्त कौन थे? ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप। उनका अपना इतिहास आप जानते हैं। हिंदुस्तान कहाँ अमेरिका के डेमोक्रेसी को भी, जो भी हम अमेरिकी साम्राज्यवाद के हम खिलाफ हैं, उन्होंने दुनिया भर में जो किया हम तो उसका विरोध करते ही रहे, लेकिन जो उनकी डेमोक्रेसी थी वहां जाकर के उनके लिए वोट मांग रहे थे। आज तक कम से कम डेमोक्रेसी में कोई सरकार किसी अन्य सरकार के लिए किसी मुल्क में जाकर के वोट नहीं मांगती। क्यों? ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? आप तो मुल्कों से संबंध बनाएंगे ना। सरकार कौन होती है? हमें क्या, अपने देश के हित के लिए उस मुल्क से हम अच्छे संबंध बनाएंगे ताकि हमारे मुल्क की बेहतरी हो। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। ये आदमी यहां भी वोट मांगते, भीख मांगते, वोट के भीख मांगते हुए घूमता है, वहां भी पहुंच गया। क्या हश्र हुआ? डोनाल्ड, वहां की जनता ने तो दिखा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को अब दोबारा एक गलती हो गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जमहूरियत या लोकतंत्र में जनमत की ताकत है, जनता की ताकत है। और अगर जनता उस ताकत को दिखाएगी, ताकत दिखाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता संगठित होकर के आंदोलन, सत्याग्रह, विरोध, संघर्ष, और दूसरा डेमोक्रेसी में वोट की जो ताकत है, वो जो वोट के ताकत के द्वारा हटाना। बट उसमें आप कहेंगे कि ये सवाल हम लोग के सामने भी एक कई बार गंभीर मसला है। आफ्टर ऑल जो चुनावी तंत्र है वो पार्टियों का तंत्र है। पार्टियां चुनाव में आती हैं और पार्टियों का जो चरित्र आजकल हो गया है, कोई हार्डकोर, कोई सॉफ्ट। तो अगर हार्डकोर और सॉफ्ट के बीच में प्रॉब्लम आ गया है, विच इज द फेलियर ऑफ आवर सेक्युलर डेमोक्रेसी, तो वो भी जिनको हमने आंदोलनों से उनको सत्ता में पहुंचा दिया, चाहे दिल्ली में ही सही, कर क्या रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं? तो ये भी समझने की जरूरत है। फिर ये सवाल जरूर है हमारे सामने,
then what is the next? What is the solution? जिनको आंदोलन के द्वारा आए और वो भी वही कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है. That's a serious subject of anxiety for us. क्योंकि आफ्टर ऑल हमें ऐसी पार्टी चाहिए. ये पार्टी कौन होगी? क्योंकि हर पार्टी जिस अंदाज में उन्हीं के एजेंडा पे चल पड़ी है और दिखाने की कोशिश हो रही है कि नहीं हम भी, कोई जनेऊ निकाल करके दिखा रहा है, कोई जिसने जनेऊ देखा नहीं, पाना नहीं. तो पॉइंट ये सीरियस एक चिंता का विषय. इवन हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी, टीचर के नाते भी हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि कई बार इसको हाउ टू एड्रेस दिस इशू. ये एक चैलेंज है. दैट्स ए सीरियस चैलेंज, वी अंडरस्टैंड. लेकिन अगेन, अगर हम कोई भी सरकार चुनी जाए और अगर हम संगठित हो करके, और शिक्षा, जैसे मैंने कहा, अंबेडकर भी कहा करते थे, एजुकेट करना बहुत जरूरी है लोगों को, क्योंकि भ्रम उनके बीच में ज्यादा फैला सकते हैं वो जो हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं. दूसरा, उनके अंदर एजिटेशन की भावना गलत है, नो 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 नो, एजिटेट. और तीसरा, ऑर्गेनाइज भी होना होगा, संगठित होना होगा. संगठन की ताकत को लोकतंत्र में जुल्म को, अन्याय को, इनजस्टिस को रोकने के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है. मैंने बहुत सारी बातें इसमें इसलिए की हैं. किसानों का आंदोलन, सीए के खिलाफ जो आंदोलन चला, जैसा मैंने कहा कि अगर महामारी नहीं आती, जो इस वैश्विक स्तर पे आ गई और जिसका एक बहाना मिल गया, वो कहते हैं ना कि उन्होंने आपदा में अवसर की तलाश कर ली. लोग मर गए, कितने लोग मरे, कोई कंपनसेशन किसी को नहीं दिया, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा. झूठ का पुलिंदा. लेकिन झूठ कौन बोलते हैं? जिनके पास सच्चाई की ताकत नहीं होती, वो झूठ का सहारा लेते हैं. फिर आपने ये भी देखा होगा, किसान कितने मरे. और अगर आप कह रहे हैं कि ये कानून वापस हो गया, तो आप उनको कंपनसेशन क्यों नहीं देंगे जो संघर्ष कर रहे थे, जो एंटी सिटीजनशिप, जो कॉमन, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन सिटीजनशिप में विश्वास करता है. एनी अमेंडमेंट, और अगर न्यायपालिका न्याय के मर्म को समझकर संविधान के द्वारा दिए गए रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती, तो सीएए जो पारित किया था उन्होंने, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल करके नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता. द मैटर इज स्टिल इन द कोर्ट. और डिले द जस्टिस, डिनायल ऑफ जस्टिस. अगर आप न्याय पाने में देरी हो रही है, चाहे रीजन जो भी हो, तो वो न्याय ना मिलने के बराबर है. मुझे लगता है कि एक तरफ न्यायपालिका को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए. संविधान निर्माताओं ने बहुत उम्मीद से न्यायपालिका को ये स्वतंत्रता दी थी, इंडिपेंडेंस. लेकिन हम ये भी जानते हैं, न्यायपालिका के भरोसे हम हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते. इसलिए जनता की ताकत, पीपल्स पावर, और उस ताकत के बाद जीत हासिल करके असंवैधानिक कानूनों को रोक करके सेलिब्रेशन ऑफ द विक्ट्री ऑफ पीपल्स पावर, यही भविष्य की उम्मीद है. आज के लिए भी ये जरूरी है और इसके लिए सबको प्रयास भी करने की जरूरत है. एवरीबडी हैज टू ट्राई, एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट, करने की जरूरत है. एक बात जो बहुत साफ है, डर के जीना भी कोई जिंदगी है क्या? कायर तो रोज मरते हैं. मरना है तो एक बार मरेंगे, गौरव से मरेंगे, शान से मरेंगे, और आने वाली पीढ़ियां में कहेंगे हाँ, ये नहीं कि कायर थे, मर्सी पिटीशन की लंबी फहरिस्त है, पेंशन खाई. अभी एक सज्जन कहीं डिबेट चल रहा था, मैंने कहा कि पेंशन खोर को आप बहादुर घोषित कर रहे हैं, तो वो सक पका, कहाँ का. मैंने कहा रिकॉर्ड चेक कर लो ना, आप भी पढ़े लिखो, मैं भी पढ़ा लिखा हूं. इफ यू कैन प्रूव मी रॉन्ग, आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग. कैन यू प्रूव इट? दिस इज ऑन रिकॉर्ड. कितने चीज को बदलोगे? सो द पॉइंट इज, 1942 के मूवमेंट में कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के सावरकर तक ने यह कहा कि अंग्रेजों का साथ देना है, युवाओं को अंग्रेजों की सेना में भर्ती होनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करना चाहिए. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा है चिट्ठी, भले बंगाल में वो
आप जानते हैं कि सरकार उनकी मुस्लिम लीग के साथ थी, लेकिन चिट्ठी लिख करके कहा कि इनके खिलाफ जो मूवमेंट चला रहे आजादी का क्विट इंडिया मूवमेंट, सख्त से सख्त कार्रवाई करे हिंदुस्तान की ब्रिटिश सरकार। अगर इन चीजों को लोग समझ जाएं तो इन्हें मुंह दिखाने की और मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।